बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और घरों में होंगे और इंशाल्लाह सेफ़ होंगे और अल्लाह जल्द हमें इस कोरोना वायरस से निजात दिलाए, आमीन। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, आज मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़ा बर्गर और इसकी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसन लिया है, 2.5 कप यहाँ पे हम बेसन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 2.5 कप बेसन हम डालेंगे और साथ ही हम पानी लेंगे। पानी हमने जितना हमें ज़रूरत होएगी, बेसन को हम पतला रखेंगे उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। और वीडियो में देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर क्या आएगा और मैंने कितना पानी यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको बताती जाऊँ, इंस्टाग्राम में भी मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैं पिक्चर्स में अपलोड करती रहती हूँ। और यहाँ पे इस बैटर को मैं अच्छे से, जो हमारे पास विस्क है उसकी मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी और ये स्मूथ सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। फिर हम बाकी अशिया इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो स्पाइसेस हमने अभी डालने हैं। और रेसिपी आप एंड तक देखा करें ताकि आपकी ये रेसिपी मज़ेदार बन सके और कोई भी आपका जो स्टेप है वो मिस ना हो। रमज़ान में भी आप मज़े से ये पकोड़ा की, जो बर्गर पकोड़ा की रेसिपी है, आप बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं इसको। सिंपल और बेसिक इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होती हैं। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं, मैंने यहाँ पे 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई वो ली हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भरकर मैंने चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून क्रश यहाँ पे सूखा धनिया लिया है, नमक हस्बे जायका है, मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जितना आप स्पाइसी खाना चाहते हैं। इसको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूँगी स्प्रिंग अनियन यानी कि हरा प्याज। हरा प्याज यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 जो इसकी स्टेम थी, इनके 4 हरा प्याज, उसको मैं धो के चॉप कर लिया था। हरा धनिया है यहाँ पे 3 टेबलस्पून, इसको भी मैंने चॉप कर लिया था। और यहाँ पे आलू हम ले रहे हैं, एक मीडियम साइज़ का मैंने जूलियन कटिंग में इसको काट लिया था, वो डालेंगे। 2 यहाँ पे प्याज मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए थिन, वो डालकर हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से यहाँ पे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि मैंने और रेसिपीज़ भी पकौड़ा की डाली हुई हैं, उसमें मैं पानी का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इसको हम बर्गर में हम डालेंगे, इसलिए इसका जो टेक्सचर होगा पकोड़ा मिक्स का वो थोड़ा सा हम इसको पतला रखेंगे इसके मिक्सचर को। और यहाँ पे बेकिंग सोडा रह गया था, पिंच मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। इसको मिक्स किया और पैन में हमने ऑयल प्री हीट करने के लिए रख दिया हुआ था। और साथ ही अब मैं इसमें जो पकोड़ा हमने बैटर तैयार किया है पकोड़ों का, वो मैं डाल दूंगी। और आपने थोड़ा सा ये नोट करना है कि जब आपने पकोड़ा का बैटर डालना है पकोड़ों का, तो आपने इसको थोड़ा स्प्रेड कर देना है, जैसे जितना बन का साइज़ हो उस हिसाब से इसको आपने बना लेना दोनों साइड्स पे। यहाँ पे आपने हीट का ध्यान रखना है, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी गर्म है और शैलो फ्राई हम इसको कर रहे हैं। और इसकी हीट यहाँ पे मैंने लो कर दी है, लो से थोड़ी सी ज़्यादा है, और तकरीबन ये कोई 6 से 8 मिनट्स लेगा। और ये दोनों साइड से जब हमारे गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, क्रिस्पी क्रंची सा, तो हम इसको फिर निकाल लेंगे। इसी तरह आपने सारे बर्गर पैटी पकोड़े के रेडी कर लेने हैं, जितने आप के बन सकें। तो हमने बन भी लेने हैं, इसके साथ साथ बर्गर जो बन होते हैं वो तिल वाले ले लें या विदाउट तिल, यानी कि सेसमी सीड्स के बगैर मैंने यहाँ इस्तेमाल किए हैं। और इस बीच में से मैंने मिडल से कटे हुए मिलते हैं, ये मैंने खुद ही काटे हैं। और यहाँ पे पुदीने की चटनी है, वो मैंने बनाई हुई थी, ऑलरेडी फ्रीज़ की हुई है। ये भी रेसिपी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी पुदीने की चटनी का, आप देख सकते हैं। लेटस का इस्तेमाल कर लें या कैबिज का इस्तेमाल कर लें। धोकर मैंने इसको बारीक, जैसे कि आप देख रहे हैं, काट लिया हुआ है। इस पे हमने पकोड़ा का जो पैटी है वो रखा है, लेटस डाले हैं और ऊपर से हमने पुदीने की चटनी इसमें ऐड कर देनी है। आप चाहे तो मेयोनीज़ पसंद करते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, टोमेटो भी। मेरे बच्चों को टोमेटोज़ और मेयोनीज़ एक पकोड़ा बर्गर में नहीं पसंद, खाना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल के एंजॉय कर सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप बनाएंगे और आपके बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़ा बर्गर बनेंगे।
और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास पुदीने की चटनी भी थी, रेडीमेड है, वो मैंने ऊपर से ऐड कर दी है। और मैंने यहाँ पे बंद को जो सेक नहीं दिया तवे पे, अगर आप देना चाहते हैं तो विदाउट ऑयल घी बटर के बगैर सेक दें और इसको आप पकौड़ा पैटी से असेंबल कर लें। और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट दें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।